की दर है उनको कम किया जाए, और जो एक्सीडेंट्स के अंदर मौत वाक़ई होती या लोग जख्मी होते हैं उसकी तादाद भी कम हो। इसमें काफी अच्छा काम हुआ है, मगर बहुत सारा काम अभी बाकी है जिसके ऊपर कार्रवाई जारी है। क्राइम ब्रांच का मैंने जिक्र किया, इसके अंदर एएनटीएफ हमने लाया था, एंटी नार्को टास्क फोर्स, इसने भी बहुत अच्छा काम किया है। काफी सारे केसेस इन्होंने नारकोटिक्स के डील किए। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग और स्पेशल क्राइम के विंग ने भी 191 के करीब जो स्पेशल क्राइम है उनके केसेस को डील किया। इसी तरह साइबर क्राइम के भी लगभग 8 केसेस इस साल के दौरान जो है वो किए गए। सीसीटीएनएस एक तरह की हमारी बहुत ही उपयोगी, फायदेमंद जो एक समझ लीजिए कि एक स्कीम है जिसके तहत हर थाना और हर ऑफिस इस वक्त कवर करने की कोशिश जारी है। सीसीटीएनएस को हम लोगों ने और एक्सपेंड किया। बहुत सारे ऑफिस, बहुत सारे नए थाने जो इसके अंदर शामिल नहीं थे उनको इसके अंदर लाया गया, और इसके तहत जो सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं उनमें भी और ज्यादा बढ़ोतरी की जाएगी। और उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द ही सीसीटीएनएस जो है वो पब्लिक के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन के निकले कि हर तरह की कंप्लेंट, हर तरह का ग्रीवेंस जो है वो सीसीटीएनएस के जरिए कंसर्न पुलिस ऑफिसर जहां ऑफिस तक पहुंच सके। इसके साथ साथ पुलिस के वेलफेयर के इश्यूज, ट्रेनिंग के इश्यूज, उनको भी साल 2022 में बहुत अच्छे से पुलिस हेडक्वार्टर और बाकी जो इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, लोअर फॉर्मेशन इसके अंदर काम करती हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सिक्योरिटी का विंग हमारा जो बहुत बड़ी तादाद हमारी सुरक्षा देने की यहाँ पर लोगों को है उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया। बहुत बड़े वीआईपी विजिट्स दिल्ली से और बाहर से रेगुलर होते रहते हैं, उनके लिए सुरक्षा के बहुत बड़े इंतजाम किए गए, और बड़ी बड़ी इवेंट्स जो खासतौर पे नेशनल इवेंट्स जो है ऑर्गेनाइज हुई, और उसके अंदर सिक्योरिटी विंग का बहुत बड़ा काम जो है वो रहा है। इस साल काफी बड़ी तादाद में प्रमोशंस हो चुकी हैं, और आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक काफी बड़ा ऑर्डर मैं प्रमोशन का साइन करने जा रहा हूं। नए साल का एक और तोहफा हमारे नॉन गस्टेड ऑफिसर्स को जल्द ही देने जा रहे हैं। अभी 4000 के करीब लोग इस साल के अंदर प्रमोट हुए, जो कि बहुत बड़ी तादाद है, और इसमें 463 गस्टेड ऑफिसर भी है। पहले अक्सर ये तादाद नीचे लेवल पे काफी रह जाती थी, मगर गस्टेड लेवल पे काफी सारी दिक्कतें रह जाती थी। इस साल 463 के करीब जो है वो गस्टेड ऑफिसर भी प्रमोशन में शामिल है। अभी रिक्रूटमेंट का जो सिलसिला है उसमें 2 बटालियन बॉर्डर की बन के लगभग तैयार है, और 2 बॉर्डर की महिला बटालियन भी इस वक्त तैयार है। और आपको ये जान के खुशी होगी खासतौर पे हमारी महिला पत्रकारों को कि अभी आपको पुलिस का चेहरा ग्राउंड के ऊपर महिलाओं का और ज्यादा देखने को मिलेगा, और हमारे लिए ये फख्र की बात होगी, खुशी की बात होगी कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं पुलिस फोर्स के अंदर काम करेंगी। ट्रेनिंग सेंटर्स ने बहुत बड़ा काम किया है। मेरे पास डायरेक्टर शेर कश्मीर पुलिस एकेडमी बैठे हैं, इनके और इसके अलावा जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, चाहे वो पीटीटीआई विजयपुर हो, तलवाड़ा का सेंटर हो, कठुआ का सेंटर हो, शीरी का सेंटर हो, मनीगाम का सेंटर हो, सीटीसी लिथपुरा हो, सब जगह ट्रेनिंग सेंटर्स ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। और हर तरह की ट्रेनिंग जो है वो हमारे जवानों को जो इन सर्विस ट्रेनिंग वो दी जा रही है। साथ ही साथ बेसिक ट्रेनिंग कोर्स इस वक्त 2 जगह पे चल रहे हैं, और बहुत जल्द ही एडिशनल लोग हमारे तैयार होके जो बेसिक ट्रेनिंग कोर्स अपना पूरा करके, रिक्रूट कोर्स जिसको आप कहते हैं, वो पूरा करके पुलिस की सफों में शामिल होने वाले हैं। कमांडो कोर्सेज सीटीसी लिथपुरा आप लोग पता नहीं विजिट किए कि नहीं किए, श्रीनगर में, ये बिल्कुल श्रीनगर के पास है। वहां पर हमारे जो लड़के सिक्योरिटी ड्यूटीज करते हैं उनको कमांडो ट्रेनिंग देने का काम वहां पर किया जाता है। वो भी बहुत अच्छा काम पहले के मुकाबले में उन्होंने इस साल के अंदर किया है। और कोई 1337 लोग पासिंग आउट परेड के लिए बिल्कुल तैयार है, और जल्द ही उनका, जैसे मैंने कहा, ट्रेनिंग कोर्स बेसिक खत्म होता है तो उनको पुलिस की सफों में शामिल किया जाएगा। इन सर्विस ट्रेनिंग कोर्सेज भी बहुत बड़ी तादाद में किए गए। इसके साथ साथ हॉस्पिटल पुलिस के, वो पुलिस के लिए बहुत बड़ी एक सुविधा है। जम्मू में पुलिस हॉस्पिटल, श्रीनगर में पुलिस हॉस्पिटल, और अभी बहुत बड़ा हॉस्पिटल श्रीनगर में एक और बनने जा रहा है जिसको हम पुलिस ट्रॉमा सेंटर कहते हैं, वो भी जल्दी फंक्शनल हो जाएगा। काफी बड़ी तादाद में पुलिस के जो लोग हैं और हमारे पुलिस के परिवारों को इन दोनों पुलिस हॉस्पिटल के जरिए से फायदा पहुंचा है। पुलिस में इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र मैं कर रहा था, काफी थाने,
काफी चौकियां, काफी पुलिस की बिल्डिंग्स और तमीर होके दफ्तरों के साथ साथ रहने की जो जगह है पुलिस फोर्स में, उनको भी पहले से ज्यादा और बेहतर भी किया जा रहा है और पहले से ज्यादा उसकी तादाद जो है वो भी बढ़ाई जा रही है। इस बार काफी थाने, काफी नई चौकियां बनने के साथ साथ जो हमारे कैंपस हैं पुलिस के, उनकी रिपेयर एंड रेनोवेशन, ओवरहालिंग का काम भी बड़ी तेजी से पुलिस का प्रोविजन विंग, पुलिस का हेडक्वार्टर, एडीजी हेडक्वार्टर की क़यादत में काम करने में लगा है। दोस्तों, हम लोग सिविक एक्शन कार्यक्रम, जो हमारा सिविक एक्शन प्रोग्राम है, उसके तहत हमारे यूथ को, हमारे लोगों को अपने साथ साथ चलाने की कोशिश करते हैं। मुझे बेहद खुशी इस बात की कि मैंने इस तरह की इवेंट्स इस साल में देखी जो बड़े लंबे अरसे के बाद इस तरह के माहौल में देखने को मिली। हम लोग साइकिल की रेस करते हैं, पैडल फॉर पीस का। इतनी बड़ी तादाद थी कि मुझे लगा कि ग्राउंड कम पड़ गई जब इतने लोग आए, और इतना बड़ा जोश था कि वहां पर आपको 3 साल का बच्चा भी साइकिल चलाते हुए मिले और साथ ही साथ 65 साल का जो आदमी है वो भी अपनी कैटेगरी में साइकिल चलाते हुए मिले। आपने तस्वीरें और वो श्रीनगर की कवरेज आप लोगों ने देखी होगी। रन फॉर पीस का अगर प्रोग्राम था, उसमें इतनी बड़ी तादाद थी, हजारों की तादाद में लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अब क्योंकि तादाद इतनी बड़ी होती है तो हम श्रीनगर और जम्मू के अलावा अब हर जिले को ये एक्टिविटी दे देते हैं, हर आर्मड पुलिस के यूनिट को ये एक्टिविटी आगे डेलीगेट कर देते हैं। ये हर जगहों पे डिसेंट्रलाइज होके होती है ताकि बहुत बड़ी तादाद में हर जगह पे यूथ हमारे साथ कनेक्ट हो सके। और इन रेसेस में, साइकिल रेस में और रन फॉर पीस की रेस में तो मुझे लगता है कम से कम 6 स्टेट से लोग आए वहां पर, और बड़ी खुशी की बात है कि अब बाहर वाली स्टेट्स के लोग भी हमारी रेसेस में हिस्सा लेने लगे हैं। उनको भी लगता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहां खेल कूद एक नई शेप, एक नया रूप ले रहा है, और पुलिस की हुई कार्रवाइयों की ग्राउंड के ऊपर काफी हद तक प्रशंसा भी हुई। मैं हमारे जो ऑर्गेनाइजर पुलिस के विंग्स हैं उनको मुबारकबाद इसके लिए देना चाहता हूं। आपको खुशी होगी, कश्मीर में अब नाइट टूर्नामेंट होते हैं और बहुत सारे टूर्नामेंट मैं खुद जाके देख चुका हूं। बांडीपुर में क्रिकेट का रात का टूर्नामेंट, गांदरबल में क्रिकेट का रात का टूर्नामेंट, श्रीनगर प्रॉपर में रात का टूर्नामेंट, श्रीनगर डाउनटाउन में रात का टूर्नामेंट। ये चीजें नहीं दिखती थी पहले, अब ये देखने को मिल रही हैं। इससे लगता है कि लोगों का भरोसा आपकी मशीनरी में, आपके लोगों में बढ़ा है, लोगों का भरोसा एक दूसरे के साथ बढ़ा है, और हम इस भरोसे की बुनियाद पर कह सकते हैं कि अमन और मजबूती के साथ जहां पर पनपेगा और जल्द ही दहशतगर्दी का हो जाएगा। अपने जो शहीद साथी हैं उनको न सिर्फ नमन करते हैं, न सिर्फ श्रद्धांजलि पेश करते हैं, बल्कि हमेशा उनको याद करते हैं और उनके साथ साथ उनके परिवारों का जो दुख तकलीफ है उसमें हमेशा शामिल होना चाहते हैं। बहुत बड़ी तादाद में हम लोग पूर्वीर और पुलिस के हेडक्वार्टर के लेवल पे ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। सर्विंग पुलिस के लोग जबकि हर तरह के वो फायदा पाते हैं, चाहे वो रिटायरमेंट गिफ्ट हो, चाहे वो वेलफेयर रिलीफ हो, चाहे वो हाउसिंग लोन हो, जिसकी अगर मैं तादाद बताऊंगा तो काफी ज्यादा बड़ी जो है, जिसमें इस साल जो लोगों को इस तरह के फायदे दिए गए। मगर जो हमारे डिसीज, जो हमारे साथी जिनकी शहादत हुई, उनके परिवारों की मदद का सिलसिला भी अगर देखें, रिलीफ का और बाकी जिस एरिया में उनकी मदद हो सकती है, तो वो भी करोड़ों में तादाद है, बहुत बड़ी उसकी तादाद इस वक्त बनती है। दोस्तों, हम लोग एसपीओ एक हमारा ऐसा फिरका था जो सबसे नीचे के पायदान पे काम करता है। धीरे धीरे वेलफेयर स्कीम्स के अंदर हमने एसपीओ को शामिल कर लिया है। आज स्कूल में अगर फ्री शिप देनी हो पुलिस के स्कूल में, तो हम एसपीओ को भी देने लग गए हैं। उनके बच्चों को फायदा देना हो, हम उनको भी फायदा देते हैं। उनके बीमार पड़ने पर जहाँ कहीं को ऑपरेशनल इंजरी होती है, तो आज एसपीओ भी किसी न किसी मदद का हकदार है और अच्छी खासी मदद का हकदार। और आज अगर एसपीओ की शहादत होती है तो मुझे लगता है कि जितनी रकम इसका होगा, कि जहां पुलिस के बाकी रैंक्स के लिए हमारी हमदर्दियां और हमारी जो फाइनेंशियल हेल्प है उनके साथ हमेशा रहती है,
फिर सबसे बड़ी थी और आप सबको फख्र होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तादाद इन मेडल्स में सबसे सरफहरिस्त रहती है, सबसे नंबर 1 रहती है और पिछले साल भी हम लोग नंबर 1 थे। इसकी आपको मुबारक है। बहुत सारे इनाम जो डीजी के ऑफिस से होते हैं, 538 लोगों को पिछली बार डीजी ने अवार्ड दिए। जो पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 223 पिछले साल हमारे थे। जो पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस है वो 30 थे। डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के 4 अवार्ड थे और इसके साथ यूनियन मिनिस्टर साहब की तरफ से, जो यूनियन होम मिनिस्टर साहब की तरफ से मेडल फॉर एक्सेलेंस इन इन्वेस्टिगेशन, जो एक नया मेडल जो है वो तैयार किया गया है और जो अभी सब फोर्सेस को जहां पर इन्वेस्टिगेशन के विंग है उनको दिया जाता है, उसमें भी हमें मेडल मिला। जम्मू कश्मीर के जो पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 266 थे और 10 जम्मू कश्मीर पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस भी थे। इस साल के मेडल जो डीजी ऑफिस से होते हैं वो आज ऑर्डर इशू होने वाला है और उनकी तादाद भी पहले के मुकाबले में बड़ी होने जा रही है। पहले के मुकाबले में ज्यादा लोगों की हौसला अफजाई की जाएगी। स्पोर्ट्स में हमारी टीम्स जो जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस के तहत काम करती हैं, बहुत जबरदस्त काम रहा उनका। हम लोग नए नए एरियाज में जुडो, फेंसिंग, वुशु, पेंकेट सिलत में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इस वक्त मेडल हासिल कर रहे हैं। हम लोग वाटर स्पोर्ट्स में जम्मू कश्मीर टीम की बहुत बड़ा नाम बन चुकी है क्योंकि हमारे पास माहौल है और हमारी टीम साल भर अपनी ट्रेनिंग भी करती रहती है और अलग अलग टूर्नामेंट्स में हिस्सा भी लेती रहती है। बॉक्सिंग और रेसलिंग में हमारी टीम्स ने बहुत अच्छा ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर के अंदर काम किया और इसके साथ साथ हम लोग अपने नौजवान बच्चों के लिए जो काम करते हैं, जिसमें शुदा आसमान में सीएपी के तहत भूल गया, उसमें हमारे बच्चे अब नेशनल लेवल पे परफॉर्म करने के लायक हो गए हैं। इस तरीके से मैं आज की जो मोटी मोटी बातें जो आज के पूरे साल के लेखे जोखे की हैं उनको लगभग पूरा कर चुका हूं। अगर कोई ऐसे सवालात आपके जेल में हो जो इसके बाहर आप समझते हैं कि जरूरी है, आप पूछ सकते हैं। सर, आपने कहा कि जो टीआरएफ है वो एलईडी और ईवीएम का एक माउथपीस है और टीआरएफ की तरफ से लगातार एम्प्लॉइज है। कल भी एक थ्रेट आया, लगातार 5 बार थ्रेट्स आए। आप इन थ्रेट्स को कैसे देखते हो? क्या लगता है आपको कि क्या करने की जरूरत है? पुलिस इस बारे में क्या कर रही है? मैंने जैसे पहले कहा कि जब किसी हैवान के खून मुंह लग जाता है तो उसको खून चूसने की, खून बहाने की आदत हो जाती है। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, 3 साल खून बहाने का इन्होंने ठेका ले रखा है। के आका बैठे होते हैं, चाहे वो आईएसआई की तरफ से हो, चाहे फिर बाकी लोग जो जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को जिंदा रखने और इसको चलाने, असल में वो कार्रवाई लश्कर या उसके साथ जुड़े हुए लोग, जैश या उसके साथ जुड़े हुए लोग करते हैं। हम लोग इस तरह के बहुत सारे मॉड्यूल्स, बहुत सारे नेक्सस उनको बेनकाब कर चुके हैं। काफी सारे केसेस इस वक्त हमारे जेरे तफ्तीश हैं, कुछ केसेस हम चलान भी कर चुके हैं जहां आर के इस तरह के लिंकेज पूरी तरह एस्टेब्लिश होते हैं। किस तरीके से दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जहां पर अंजाम दी है, मैंने कहा कि उन करने के लिए जैश और लश्कर का नाम इस्तेमाल करना शायद ठीक नहीं है, इसलिए इसमें भी हम लोग कानूनी कार्रवाई कर चुके हैं और आइंदा भी इस तरह की कार्रवाइयों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जो आपने थ्रेट का सिलसिला कहा, मैंने कहा ये एक दहशत को जिंदा रखने का, फियर फैक्टर को जिंदा रखने का और एक तरीका है। क्योंकि ऐसी धमकी आप देते हैं, कहीं ना कोई ऐसा वाकयात जमीन पे भी पेश आता है जहां पर किसी माइनॉरिटी ग्रुप के मेंबर को या नॉन लोकल लेबरर को, जिसको अलग अलग तरह के नाम दे करके उनको टारगेट किया जाता है। सेटलर है, जम्मू कश्मीर में अपना ही रहने वाला हो गया, ये फैसला करेंगे बैठ करके ये लोग। इसलिए इस तरह की वो गलत नरेशन जो है पहले पैदा करते हैं, जिससे इस तरह की कार्रवाइयों को कारोबार में मदद करता है। वो सेटलर कैसे हो गया, उसके शायद पास, बेचारे के पास शायद एक कमरे का रहने का ढंग का कोई कहीं कहीं इंतजाम भी नहीं होता है।
तो इस तरीके से मैं जितनी भी कार्रवाइयां पीछे हुई, नॉन लोकल लेबरर के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, उनको अगर आप एनालाइज करें तो किसी के घर के सहन में कहीं एक टूटे कमरे में रहता है, कोई 3-4 लोग मिलकर के जो मजदूरी करते हैं, कहीं एक टूटा शेड किसी का बाहर किराए पे ले रखा उसमें रहते हैं, जिनको सेटलर का नाम देके टारगेट किया जाता है। सो इस तरह की जो नरेटिव है वो बिल्कुल मोटिवेटेड है, बिल्कुल फाल्स है, बिल्कुल जो मिस्चीवियस है, और इस तरह के नरेटिव के तहत टारगेटिंग करना जो है वो एक इनका काम बन गया है, जिससे एक डर का माहौल पैदा किया जा सके। मैंने आपको पहले ही बताया कि इस तरह की कार्रवाइयों में जितने भी मॉड्यूल शामिल थे, एक केस को छोड़ करके सबके सब मॉड्यूल हम लोग खत्म कर चुके हैं और खत्म करते जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। चाहे उनका कहीं से भी साजिश बनाने का सिलसिला हो, कहीं एग्जीक्यूट करने वाला बंदा कहीं से भी शामिल हो। अभी जो धमकियां फमकियां, ऐसा नहीं कि सिर्फ माइनॉरिटी के खाते में, कभी पुलिस के खाते में, कभी फोर्स के खाते में, जो काम करता है, जो जमीन पे चलता है, उसको सब किसी को थोड़ा बहुत खतरा ऐसे माहौल में रहता है। सड़क पे चलते अगर एक्सीडेंट का खतरा हो तो सड़क पे चलना बंद किया जा सकता है क्या? कल को कोई इस तरह की धमकी दे के अपना घर पे बैठ जाओ तो घर पे बैठ जाएंगे क्या? हमें तो कार्रवाई करनी है उसके खिलाफ, और वो कार्रवाई हम कर रहे हैं, और वो कार्रवाई और सख्ती से करेंगे। वाला जो मामला है, एक सवाल मेरा है, मिलिटेंसी पे आपने बहुत काबू पाया हुआ है, मगर ट्रैफिक हादसों पे रोज मृत्युएं होती है, मरते रहते हैं, इसके ऊपर कोई लगाम नहीं लगाई जा रही है। क्या वजह है कि ये ट्रैफिक के खाते में ट्रैफिक डिपार्टमेंट बेलगाम नहीं है, बल्कि ज्यादातर ड्राइवर बेलगाम होता है। मेजॉरिटी अगर एनालाइज किया जाए इन केसेस को जो एक्सीडेंट के होते हैं, तो उसमें ह्यूमन फैक्टर आता है, टेक्निकल फैक्टर बाद में आते हैं, और ह्यूमन फैक्टर में ड्राइवर खुद शामिल होता है। आजकल नए नए साधन बन गए हैं, नई गाड़ी खरीदने का, बैंक से लोन उठाया, गाड़ी ली, परिवार को साथ बैठाया, गाड़ी सीखी नहीं है मगर परिवार को पहले साथ में बैठा लेते हैं गिड़ी के लिए, और बाद में पता चलता है गाड़ी चुनाव में चली गई। तो मैं ये समझता हूं कि जहां ट्रैफिक के साथ ड्राइविंग का जो निजाम है, ड्राइवर काबिल है गाड़ी पे बैठने के नहीं, उसको चेक करना ज्यादा जरूरी है। रोड इंजीनियरिंग के इश्यूज हैं, क्योंकि हमारी सड़कें नए सिरे से तमीर हो रही हैं, कहीं कहीं वो एक इश्यूज हैं जिनको अभी एड्रेस किया जा रहा है, पहले से और बेहतर हो गई हैं रोड्स हमारी, मुझे उम्मीद है कि और ज्यादा हो जाएंगी, वो इश्यूज हैं। और जहां तक ट्रैफिक रेगुलेशन का सवाल है, ट्रैफिक रेगुलेशन जैसे मैंने कहा पहले से बेहतर हुई है, उसको और बेहतर करने जा रहे हैं। एनकाउंटर है सर, उसकी जांच कहां तक पहुंची है? मिलिटेंट्स के बारे में तो पता लगा कब आए थे, और जो ड्राइवर है उसकी तलाश कर रहे हैं। उस केस में तफ्तीश जारी है, और कुछ एक बड़े इंपॉर्टेंट क्लूज के ऊपर पुलिस काम कर रही है, जिनको अभी बहरहाल शेयर नहीं कर सकते हैं। मगर आपको ये बता दें कि ये जो ग्रुप पार से ही आया, इसका अंदेशा जो पहले हम समझ रहे थे, लगभग लगता है कि पार से आने का कोई ताजा ग्रुप हो सकता है। और इसमें जो पहचान थी, कोई ज्यादातर जो लोग हैं उसमें वो लग रहा था कि पार के ही रहने वाले हैं। इसमें कश्मीर पुलिस कर रही है। में जम्मू की बात करें तो स्टंट बाज जो है वो बाज नहीं आ रहे समय समय, और मैं समझता हूँ कि इस एरिया में और काम करने की जरूरत है, क्योंकि जो स्टंटबाजी है ये और लोगों को प्रवोक करती है, उस तरफ खींचती है, उस तरफ चलाने के लिए। मुझे लगता है कि ट्रैफिक पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस दोनों को इस पे और ज्यादा सख्ती से काम करने की जरूरत है। Main steps being taken. First it was Ashik Mahmood, now Ahmed Khan's house. When it will be Sayyid Salahuddin's house? Day is not very far. And the second question is, Sayyid Salahuddin is the India's most wanted, and he continues to bring India housing cuts after so many years. Any efforts being made to get back Sayyid Salahuddin? Got in touch with Interpol to get back Sayyid Salahuddin, Ashik Lindu, Ahmed Khan and many others, like 100 of those Kashmiri terrorists who are sitting in the lap of ISI and continue to target Kashmiris and kill. See, many of them were earlier sitting in Pakistan and carrying on terrorist activities, but they were not brought into the ambit of certain legal provisions wherein you could take strict action against them. Now, many of them, rather most of them, their dossiers have been prepared. Most of them have been notified as individual terrorists, and as individual terrorists, further action against them will follow.
और सर कश्मीरी पंडितों को लेकर आपने कहा कि कैडर मॉड्यूल, खासकर जो टारगेटेड मॉड्यूल थे उनको एक आधा बचा हुआ है, लेकिन अभी भी कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज जो हैं वो अभी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि हमें अभी भी डर है कि टारगेटेड किलिंग हो सकती है। पुलिस ने अपने लेवल पे किस तरह के स्टेप्स उठाए हैं उनकी सेफ्टी के लिए, और क्या आप उनको कहना चाहेंगे? और दूसरा, 26 जनवरी को लेकर क्या आप लोगों के पास इनपुट है और किस तरीके से आप सिक्योरिटी? सवाल के पहले हिस्से पे जितना कह दिया उतना काफी है। दूसरा हिस्सा 26 जनवरी के लिए पूरी तरह की तैयारी हमारी है, जम्मू और कश्मीर दोनों तरफ, और ये दोनों ही आने वाली इवेंट्स हमारे आपको क्या लगता है कितना सक्सेसफुल रहेगा खास तो खत्म करने? देखिए, बुलडोजर एक पनेशिया नहीं है कि आप इसको जहां मर्जी लेकर। Not being allowed to leave the country. What is your take on this, sir? You see, that must be a personal perception. Every act of police, including the investigation, registration and investigation of cases, falls under the scrutiny of the courts. We are open to any kind of scrutiny, so therefore no further comment in this regard. आपने 2023 में मिशन जीरो टेरर की बात कही है, और जिस तरह से हमारे सुरक्षा बल आतंकवाद का सफाया कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तो क्या ऐसा माना जाए जो आतंकवाद है वो बैक एंड इन जम्मू कश्मीर? देखिए, जीरो टेरर का मिशन जो है उस तरफ काफी ज्यादा प्रोग्रेस हुई है, और जैसा कि आंकड़े आपके सामने, फिगर्स जो मैंने शेयर करी है, इस पे और काम करना बाकी है। सबसे बड़ी बात इसमें आवाम को क्रेडिट देने की है, आवाम को मुबारक देने की है, जो हर महल्ले पे, हर जगह पे हमारा साथ देता है। और मैं आप सबके जरिए से अपने लोगों को इस बात के लिए शाबाशी भी कहना चाहता हूँ, मुबारक भी देता हूँ, शुक्रिया भी कहता हूँ कि वो हमारे साथ हैं। देखिए, आज अमन में अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा फायदा किसका है? हम लोग देखते हैं कि हर माँ बाप को फिक्र होती है कि उसके बच्चे सलामत रहें, हर कारोबारी को फिक्र होती है कि उसका कारोबार अच्छे से चले। इस पूरे साल का लेखा जोखा जब हो रहा था तो एक भी दिन की ब्रेक आप हड़ताल के खाते में नहीं डाल सकते, एक भी दिन की ब्रेक आप लैंड ऑर्डर को एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो बिना ब्रेक आपका बच्चा पढ़ रहा है, बिना ब्रेक आपका कारोबार चल रहा है, बिना ब्रेक आप हर वो एक्टिविटी कर रहे हैं जिसको आप करना चाहते थे। यहाँ तो लोगों की शादियां कैंसिल हो जाती थी, शादी की डेट निकालते थे मगर शादी के दिन शादी नहीं कर पाते थे, रात को कहते थे कि नहीं आज हालात अच्छे नहीं है, थोड़े दिनों के बाद अगली डेट बताएंगे। आज ऐसा हो रहा है, तो मैं लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि हमारे साथ हैं, और अपने फोर्सेस को, अपने पुलिस को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि अच्छे काम की वजह से एक भी ब्रेक का दिन आज